अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आई कैम स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट। आपको 3 सेट दिए हैं। सेट ए है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। और सेट सी है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। हमने फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल, पहले सेट ए लिखेंगे, ये वाला 1 2 3 4। यूनियन का सिंबल है, यूनियन लगा देंगे यूनियन। इसमें सेट बी लिखेंगे 2 4 6 8। तो यूनियन में क्या करते हैं, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं और सेट बी के तमाम एलिमेंट लिखने हैं। इन यानी इन दोनों का हमने इकट्ठा करके लिख देना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहले 1 2 3 4। ये टू दोबारा 2 आ गया, लेकिन 2 हम पहले लिख चुके हैं, इसका हमने दोबारा नहीं लिखना। 4 भी हम पहले लिख चुके हैं, इसका दोबारा नहीं लिखना। 6 8 जो एलिमेंट आपने एक दफ़ा लिख लिया, उसको दोबारा नहीं लिखना। 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 2 पहले लिख चुके हैं, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 पहले लिख चुके हैं, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 6 8 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह सॉल्यूशन है इसका बी यूनियन सी। पहले सेट बी लिख लेंगे। सेट बी है 2 4 6 8। 2 4 6 8 यूनियन का सिंबल, फिर सी 3 4 5 6। 3 4 5 और 6। अब इनको हमें इकट्ठा मिला कर लिख देना है। इज इक्वल टू वी यूनियन सी इज इक्वल टू 2 4 से पहले ये लिखें, पहले 2 फिर 3। तरतीब से लिखते हैं 2, फिर ये वाला 3 4। देखें दोनों में, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे 4, फिर 5 6 5 6 लिख चुके हैं। उसके बाद 8। एक एलिमेंट का हमने 2 दफ़ा नहीं लिखना। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो इसमें सॉल्यूशन इसका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4। सेट ए 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाना है। फिर सेट बी लिखना है 2 4 6 8। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन में जब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। तो 1 देखिए इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं लिखें। 2 दोनों में है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 लिख लेंगे। फिर 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है। तो दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है। दोनों सेट्स में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो हम लिखते हैं 2। ठीक है, 3 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 4 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में, 4 भी लिखें। 2 और 4, 2 और 4। तो 2 और 4 दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन आ गया। उसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए, इस पर मैं फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले सेट बी लिखेंगे 2 4 6 8। 2 4 6 8। फिर इंटरसेक्शन सी लिखेंगे 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन देखेंगे दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 3 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 दोनों में मौजूद है। सॉरी, 4 दोनों में मौजूद है, तो 4 लिख दिया। उसके बाद 6 दोनों में मौजूद है, तो 4 और 6 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट्स में कॉमन है। 4 दोनों में सेट्स में मौजूद है, 6 दोनों में मौजूद है। 8 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन है 4 और 6 है, और हमने लिख दिया, आपका आंसर आ गया। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए इज इक्वल टू, इसमें सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3।
और उसके बाद सेट सी के एलिमेंट्स हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है 3। अब और एस यूनिवर्सल सेट है, जो एस है, एस क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमें फाइंड करना, फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी, सेट ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी को पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी, पहले सेट ए लिखेंगे, सेट ए 1 2 1 2, फिर सेट बी लिखेंगे, दरम्यान में क्रॉस लगाएंगे, ए फिर सेट ए लिख दिया, फिर क्रॉस, फिर सेट बी लिखें 2 3 2 3। अब हमने की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, पहले ये एलिमेंट 1 लेंगे, 1 के साथ 2 लिखें, पेयर बनाएंगे, 1 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे, ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे 1 2, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बनाना है 1 3, फिर 2 का 2 से पेयर बनाना है 2 2, फिर 2 का 3 से पेयर बनाना है 2 3। ठीक है, पहले फर्स्ट एलिमेंट लेना है, इसका दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है, 1 के साथ 2 लिखना है, फिर 1 के साथ 3 लिखना है, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे 2 का फिर दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, 2 के साथ 2 लिखेंगे, फिर 2 के साथ 3 लिखेंगे। ये आपका आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट है बी क्रॉस ए फाइंड करना है। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी बी क्रॉस बी है, बी क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस बी फाइंड करना है। तो बी क्रॉस बी सोल्यूशन इसका बी क्रॉस बी, इसमें दोनों से दफ़ा बी है, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सेट बी है 2 3 2 3, फिर क्रॉस फिर 2 3, ठीक है, सो दोनों दफ़ा सेट बी है, तो बी क्रॉस बी इज इक्वल टू, इस 2 का दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, 2 के साथ 2 लिखेंगे 2 2, फिर 2 के साथ 3 लिखेंगे 2 3, फिर 3 के साथ 2 लिखेंगे 3 2, फिर 3 के साथ 3 लिखेंगे 3 3। ये आपका आंसर आ गया। बस इसमें यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड डाउन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन, इसमें क्या कह रहा है, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द सेट्स आपको दिया हमें, उनके आपने सबसेट लिखने हैं। तो पहला पार्ट है सेट ए दिया हुआ है, सेट ए का एलिमेंट से ए बी सी, तो इसके आपने सबसेट लिखने हैं। ये सेट ए दिया हुआ है, आपने इसके सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो लिखें ये ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखते हैं, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हम सिंगल एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया। पहले हमने सबसे पहले हमने जब एक सबसेट बनानी है, सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने कौन सा सबसेट लिखना है, एम्प्टी सेट। उसके बाद जो सिंगल एलिमेंट्स वाले हैं, पहले ए लिख दिया, फिर दूसरे में बी लिख दिया, तीसरे में अब दो एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स, पहले ए बी, ए के साथ बी लिखेंगे, फिर ए के साथ सी लिखेंगे, ए सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद 3 एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है। तो जब ये सबसे बनाने सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, उसके बाद एक एलिमेंट वाले लिखने हैं, उसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले, उसके बाद 3 एलिमेंट्स वाले, ठीक है, मुकम्मल हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, सेट बी दिया हुआ है आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा लेंथी है, 2 4 6 8, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऑल द सबसेट्स
ऑफ सेट बी आर। सेट बी के तमाम सबसेट लिख लेंगे। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट लिखने हैं। पहले में 2 लिख देंगे, उसके बाद दूसरे में 4 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे। ये सिंगल एलिमेंट्स वाले सबसेट बन गए। अब दो एलिमेंट लिखने हैं। दो एलिमेंट कैसे लिखने हैं? पहले 2 से शुरू होंगे, 2 के साथ 4 लिखेंगे, 2 4, फिर 2 के साथ 6 लिखेंगे, 2 6, उसके बाद 2 के साथ 8 लिखेंगे, 2 और 8। ठीक, पहले हमने 2 4 लिखा, फिर 2 6, फिर 2 8। अब 4 के साथ आगे की तरफ जाना है, 4 6, फिर लिखेंगे हम 4 6, 4 6, फिर 4 8। आगे तो जाना, पीछे नहीं जाना, हमने राइट साइड के बाद जाना है, 4 8। पहले हम क्या लिखें? 2 4, फिर 2 6 2 8, उसके बाद 4 6 4 8। अब 6 8, अब लिखें 6 8। ये दो एलिमेंट्स वाले मांगे। अब 3 एलिमेंट्स लिखने हैं। अब आपने क्या लिखने हैं? 3 एलिमेंट लिखने हैं। कैसे लिखें? 2 4 6, क्या लिखें? 2 4 6, फिर 2 4 8, 2 4 8। पहले लिखा 2 4 6 लिखा, फिर 2 4 8 लिखा। ठीक है, और कौन से होंगे? 2 4 6 2 4 8। अब 2 6 8, 2 6 8, 2 6 8, फिर 4 6 8। पहले 2 4 6 लिखा, फिर 2 4 8 लिखा, फिर 2 6 8 लिखा। ठीक है, 4 6 8। अब लिखेंगे 4 6 8। इसको दोबारा से मिले, 2 4 6, 2 4 8, फिर 2 6 8, फिर 4 6 8। अब देखिए 3 वाले खत्म हो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सारे एलिमेंट लिख देंगे, 2 4 6 8। अब आपने चारों एलिमेंट लिख देना है, 16। तो जब भी जिस सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे उसके 16 सबसेट बनते हैं। जिस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं उसके 16 सबसेट बनते हैं। कैसे पता चलता है? 2 की पावर लिखें, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 लिखते हैं, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, तो उसके 16 सबसेट बने। पहले सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखना है, उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स वाले, उसके बाद दो एलिमेंट्स वाले, उसके बाद 3 एलिमेंट्स वाले, उसके बाद पूरा सेट यानी 4 एलिमेंट्स वाला। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर क्वेश्चन 3 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो राइट डाउन पावर सेट। राइट पावर सेट, पावर सेट लिखना है, पावर सेट्स ऑफ द सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो आपको दिया हुआ सेट ए दिया हुआ है, सेट ए है, उसमें सिर्फ ए के एलिमेंट है 2। तो इसका हमें पावर सेट लिखना है, पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट का कैसे? पी ए, पी ब्रैकेट में ए लेंगे, इसका पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। पी ए इज इक्वल, फिर ब्रैकेट लगानी है आपने। इसका पावर सेट लिखने हैं तो इसका पावर सेट का बना दें, इसके जितने भी सब सेट है वो लिख देने हैं। जब भी आपने किसी सेट का पावर सेट बनाना होता है तो क्या करते हैं? उस सेट के दिए गए सेट के तमाम सब सेट लिख देते हैं, दिए गए सेट के तमाम। इसका सब सेट कौन सा होगा? सबसे पहले एम्प्टी सेट। तो पावर सेट में पहले हमने ब्रैकेट लगानी है, ये वाली ब्रैकेट लगाई, फिर इसका सब सेट कौन सा? एम्प्टी सेट, फिर एक एलिमेंट वाला 2, बस सिर्फ एक एलिमेंट है इसका, फिर 2 ही सब सेट बनेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, पहले एक ही वाले इसका सब सेट बना, दूसरा ये सब सेट बना, फिर हमने दोनों साइड पर अजाफी ब्रैकेट लगा दी है, ये इसका पावर सेट आ गया। बस इतना सा काम करना है। फिर इसका सेकंड पार्ट है, सेट बी दिया हुआ है एक्स वाई, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, तो इसका पावर सेट हमें लिखना है, पावर सेट ऑफ बी। पहले ब्रैकेट लगाएंगे ये वाली, उसके बाद इसके सब सेट बनाने हैं। तो इसका सब सेट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट, ये वाला एम्प्टी सेट आ गया, उसके बाद एक एलिमेंट, इसमें एक्स आ गया, फिर वाई आ गया, उसके बाद 2 एलिमेंट्स एक्स और वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये 2 ब्रैकेट अजाफी लगानी है पावर सेट में। पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, फिर एक्स लिखा, फिर वाई लिखा, फिर दोनों एक्स वाई लिख दिए, ये इसका पावर सेट बन गया। बस इतना सा काम है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, इफ़ ए इज इक्वल टू, ए पार्ट है, 5 का ए पार्ट है। इफ़ ए इज इक्वल टू, सेट ए दिया हुआ है ए बी, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। बी इज इक्वल टू, सेट बी दिया हुआ है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स, डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में कौन सा हमने सेट फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल, सोल्यूशन इसका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले सेट ए लिखेंगे, सेट ए बी है, क्रॉस सेट बी लिखेंगे 1 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। पहले सेट ए का पेयर बनाएंगे 1 और 2 के साथ, ए का 1 के साथ पेयर बनाया, फिर ए का 2 के साथ पेयर बनाया, फिर बी का पेयर बनाएंगे 1 और 2 के साथ, बी का 1 के साथ पेयर बनाया, फिर बी का 2 के साथ पेयर बनाया। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है। सेकंड पार्ट है, इसका हमने करना, फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए फाइंड करना है। सॉल्यूशन ए क्रॉस ए, यानी ए को हमें ए के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। सेट ए का एलिमेंट्स है ए बी, सेट ए लिख दिया, ये क्रॉस फिर सेट ए लिखते हैं ए बी, दोनों दफ़ा ए सेट ए है। अब इसका ए का पेयर बनाएंगे ए के साथ, फिर ए का पेयर बनाएंगे बी के साथ। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए के साथ ए बनाएंगे ए, फिर ए का बी के साथ, फिर बी का ए के साथ, बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ। ये आपका आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट है, फाइंड करना बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो बी क्रॉस ए सॉल्यूशन, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, पहले सेट बी लिखेंगे, सेट बी है 1 2 और सेट ए है ए बी। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 का ए के साथ पेयर बनाएंगे 1 ए, फिर 1 का बी के साथ पेयर बनाना है 1 बी, 2 का ए के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का बी के साथ पेयर बनाना है, 1 का ए के साथ 1 का बी। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है, फाइंड करना हमने बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी फाइंड करना है। बी क्या है, ए बी, फिर ए बी, फिर पहले इसमें ए का ए के साथ पेयर बनेगा ए का बी के साथ पेयर बनेगा, फिर बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद करते हैं ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट था, 5 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है, लेट एस इज इक्वल, लेट एस इज इक्वल, सेट एस है, इसके एलिमेंट्स उससे बताए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसके एलिमेंट्स हैं सेट एस के। ठीक है, उस सेट ए से बताया हुआ, सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए है 1 2 3 4, और फिर सेट बी है, सेट बी, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। उसके बाद सेट सी के एलिमेंट्स पे दिए हुए हैं 2 4 6, सेट सी इज इक्वल टू 2 4 6। 3 सेट है, ठीक है, पहले एस है, उसके बाद ये
तीन और सेट्स हैं ए बी और सी। तो फाइंड करना हमने ए कम्प्लीमेंट, फर्स्ट पार्ट है, ए के ऊपर डैश है, इसको पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ए कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट या कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या बोला? कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कैसे फाइंड करेंगे? सोल्यूशन इसका ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये वाला यूनिवर्सल सेट है, जो बड़ा सेट होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो सेट, जब भी किसी सेट का हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, एस माइनस ए। जब भी आपने किसी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं? उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल, पहले सेट ए लिखेंगे, सॉरी सेट एस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस सेट ए लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब डिफरेंस कैसे से करें? डिफरेंस माइनस का डिफरेंस पढ़ते हैं। अब क्या करें? इस सेट में से ये वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं। जो पहला सेट है, इसमें से हम ये वाले एलिमेंट्स निकाल दें, 1 2 3 4 निकाल दें, 1 निकाल दें, 2 3 4, ये हमने निकाल दिए। ये वाले एलिमेंट्स हैं, इसमें से हमने निकाल देने हैं। बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे? ये वाले। तो आप लिख देंगे जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं, 5 6 7 8 9 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो जब भी आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करना है? ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दूसरे सेट के, इनको इसमें से निकाल देना है। जो बाकी बच जाते हैं वो आपने लिख देने हैं। बस इतना सा काम करना है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? एस माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। बी कम्प्लीमेंट, पहले सेट एस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस सेट बी है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। माइनस करना, डिफरेंस फाइंड करना, क्या करें? इन एलिमेंट्स को इसमें से निकाल देंगे। 3 काट दिया, 4 5 6, 4 5 6 ये निकाल दिया। बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो आपने लिख देने हैं। 1 2 3 4 5 निकल गया, 7 8 और 9 10। तो इस साइड में से हमने इन एलिमेंट को निकाल दिया। जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो आपने लिख देने हैं। इसका तीसरा पार्ट है सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल, कैसे फाइंड करेंगे? एस में से सी को माइनस कर देंगे। पहले सेट एस लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस सेट सी लिखेंगे, 2 4 6, 2 4 6, ये सेट सी है। 2 4 6 निकाल देंगे इसमें से, 2 4 6 निकाल दिया। जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर है। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 8 9 10। ये आपका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है? इसमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका सेट ए यूनियन बी फाइंड करना है। पहले सेट ए लिखेंगे। जो सेट ए है वो हमारे पास क्या है? 1, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। यूनियन का सिंबल, फिर सेट बी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये यूनियन बी इज इक्वल। तो यूनियन में क्या करते हैं? दोनों एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिला कर लिख देते हैं। 1 2 3 4 सेट ए, ये वाले तमाम एलिमेंट्स, ये वाले तमाम एलिमेंट्स। 3 हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 6। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5।
उसमें फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन बी 3 4 5 6। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं? जो दोनों में कॉमन होते हैं। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन एक जैसे हैं, तो 3 दोनों में मौजूद है, 4 भी दोनों में मौजूद है, 3 4। ये आपका आंसर आ गया। छठा पार्ट है इसका, छठा पार्ट फाइंड करना ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। ये देखिए हमने फाइंड किया था ए कंप्लीमेंट, ये ए कंप्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में सवाल आ जाता है, पहले हम ये काम करेंगे। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाता है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करें, पहले आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। ए कंप्लीमेंट चूँकि फाइंड किया हुआ है, इसमें इसका मैं लिख लेता हूँ 5 6 7 8 9 10। ए कंप्लीमेंट 5 6 7 8 9 10। अगर पेपर में आपको ये वाला पूछा जाए तो पहले आपने ए कंप्लीमेंट यानी पार्ट 1 करना है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट हमने पार्ट 2 में किया था। बी कंप्लीमेंट क्या है? 1 2 7 8 9 10। ये बी कंप्लीमेंट है, 1 2 7 8 9 10, 1 2 7 8 9 10। अगर पेपर में आपके ये सवाल आए तो हमने कैसे करना है? पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे जैसे पार्ट 1 में किया है, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे जैसे पार्ट 2 में किया है। यानी पहले पार्ट 1 करेंगे ये वाला, फिर पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद ये वाला काम करना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब कॉमन देखें, कॉमन क्या दोनों में आ रहा है? 7 दोनों में मौजूद है, 7 लिखते हैं। 8 भी दोनों में मौजूद है, 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10 दोनों में मौजूद है। 1 2 इसमें नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जब ये पेपर अगर आपका ये सवाल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो आप पहले पार्ट ए करेंगे, ये सारा फाइंड करेंगे ए कंप्लीमेंट इस तरह, फिर बी कंप्लीमेंट इस तरह फाइंड करेंगे, उसके बाद आप ये वाली 2 लाइनें लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 में लेट यू यूनिवर्सल सेट है, उसमें एस लिखा हुआ था, यहाँ में यू लिखा हुआ है। यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यूनिवर्सल सेट है और एक सब सेट है, सेट ए है। सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर सेट बी है 2 4 6 8। और सेट सी है 3 4 5 6। फाइंड हमने करना है, फर्स्ट पार्ट है, हमने ए इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट पार्ट है, यस। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, खाली लिखा हुआ इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। आपका इस पर पता नहीं, ब्रैकेट लगाई हुई है, इसको देखते हैं आंसर इसका ठीक आता है या नहीं आता, क्या करना है इसमें। ए इंटरसेक्शन सी कहता है फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 6 करके देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन है इसका ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए पहले सेट ए लिखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सेट सी लिखेंगे 3 4 5 6, 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन कौन से हैं? 3 4 दोनों में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर देखते हैं।
ए इंटरसेक्शन जी 3 4 इतना ही है। फिर है ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 4, फिर यूनियन सेट बी लिखेंगे 2 4 6 8। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट लिखते हैं। यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद 2 लिखा गया, 4 लिखा गया, 6 8, 1 2 3 4 6 1 2 3 6 8, ये आपका आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, इसके ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। इस पर यूनिवर्सल सेट यू है, तो जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस सेट ए लिख देंगे। सेट ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले हमने यू लिखा, ये माइनस सेट ए लिख दिया। अब 1 2 3 4 इसमें से निकाल देने हैं। 1 2 3 4 ये निकाल देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4 है, बी माइनस सी, और इसका कंप्लीमेंट है। तो पहले बी माइनस सी फाइंड करेंगे, फिर इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे बी माइनस सी। सेट बी लिखेंगे, सेट बी है 2 4 6 8, ये सेट बी है। फिर माइनस सी लिखेंगे 3 4 5 6, ये सेट सी है। तो बी माइनस सी इज इक्वल, अब इसमें से निकाल देने हैं। 3 इसमें तो है ही नहीं है, पहले 4 ये निकाल देंगे, 5 इसमें है ही नहीं है, 6 निकाल देंगे। ये वाली एलिमेंट से हमने इसमें से निकाल देने हैं। उसमें 3 तो है ही नहीं था, वो खुद ही निकला हुआ है। 4 इसमें था, निकाल दिया। 5 इसमें है ही नहीं है, 6 में वो निकाल दिया। बाकी क्या बचा, 2 और 8, 2 और 8। ये हमने फाइंड करा बी माइनस सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना। तो पहले हमने बी माइनस सी फाइंड किया, अब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी माइनस सी कंप्लीमेंट। तो जब ये किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करें, कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं, माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट लगाया ना, तो यहाँ पर आपने कंप्लीमेंट नहीं लिखना है। जब यू में से माइनस करना है, तो कंप्लीमेंट नहीं लिखना है। तो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू माइनस बी माइनस सी, इधर कंप्लीमेंट आपने नहीं लगाना है। तो बी माइनस सी कंप्लीमेंट, पहले सेट यू लिखेंगे। सेट यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी माइनस सी हम ये फाइंड किया 2 8। तो 2 और 8 को इसमें से निकाल दें, 2 निकाल दें, 8 निकाल दें। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर है। 1 3 4 5 6 7 9, इसमें से 2 और 8 को निकाल दिया। जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हम जो बाकी क्वेश्चन उसके साथ करेंगे, उसका तो अलग, जो बाकी क्वेश्चन उनके साथ है। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।